वेलकम बैक एवरीवन। आज की वीडियो में मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ जिससे आपकी दुनिया सच में बदल जाएगी। वो कौन सा कारण है जिसके कारण आप अपनी करंट रियलिटी या अपनी इस दुनिया करंटली जो आप जिस दुनिया में रह रहे हो वो उसको बदल सकते हो। कैसे बदल सकते हो वही मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। चेंज योर वर्जन और चेंज योर कॉन्शियसनेस एंड चेंज योर वर्ल्ड। आप अपनी सोच को बदल के आप अपने वर्जन को भी बदल सकते हो। वर्जन मतलब आपका स्वरूप फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली सभी तरह से। तो अगर आपने अपनी लाइफ में किसी आइडियल पर्सन की इमेज बना रखी है या आप बिल्कुल वैसा बनना चाहते हो तो आज ये अभी बिल्कुल सही समय है बिल्कुल वैसे ही बनने का। ये हमारे हाथ में है। हमको लगता है जब हमारे पास पैसा आ जाएगा, जब हमारे पास डिग्री आ जाएगी, जब हमारे पास मटेरियलिस्टिक चीज़ें होंगी तब हम उसके जैसे बनेंगे। तो अगर आप ये सोच रहे हो तो क्या होगा, यही अट्रैक्ट होगा। यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन दो तरह से काम करता है। जैसे हमने जो फील किया वही आएगा। तो या तो आप, अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है जो आप चाहते हो, मान लो आप यहाँ हो, आप यहाँ पहुँचना चाहते हो, तो यहाँ पहुँचने के लिए वो जो फीलिंग है वो दो तरह से आएगी। या तो आप पहले फीलिंग कर लो तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी, या फिर आपके पास ये चीज़ पहले आए फिर आप वैसा फील करोगे। तो ऑलरेडी ये चीज़ तो आपके पास है ही नहीं और आप सिर्फ लैक फील कर रहे हो, तो यही आते रहेगा। तो सबसे बड़ा काम जो करना है, जो आपको लैक से अबंडेंस की ओर लेके जाए या अपने हाईएस्ट वर्जन, अपना सबसे बेहतरीन पोटेंशियल वाला स्वरूप या अपनी बेहतरीन इमेज या सक्सेसफुल व्यक्ति की इमेज, वहाँ तक अगर आपको जाना है तो आपको क्या करना है, दो ही रास्ते हैं। या तो पहले वो चीज़ आ जाए फिर वो फीलिंग क्रिएट हो, या पहले वो फीलिंग क्रिएट हो तो ये चीज़ अपने आप आ जाएगी। तो हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में है फीलिंग क्रिएट करना। और फीलिंग क्रिएट करने के लिए मटेरियल चीज़ों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहती। ये हमारी गलतफहमी है। ये हम मेंटली सारा वर्क कर सकते हो और हमको वो फील आ जाती है। आप आंख बंद करके एक बार शुरू करिए, अपने अच्छे मोमेंट को याद करना शुरू करिए। थोड़ी देर के बाद आपको वो पूरा सीन इतना विविडली क्लियर दिखेगा, सारे इमोशंस आपके पास आ जाएंगे। तो सेम वैसा ही है, आप अपने हाईएस्ट वर्जन कैसा होगा सबसे पहले तो यही डिसाइड कीजिए, अगर बहुत लोगों ने नहीं किया है तो। और जिनके पास ये ऑलरेडी, जिन्होंने सोच रखा है कि मेरा हाईएस्ट वर्जन ऐसा होना चाहिए या ये मेरा आइडियल व्यक्ति है, तो आप वैसा ही सोचना और वैसा ही काम करना शुरू कर दीजिए। आज से ही शुरू कर दीजिए, आपकी दुनिया अपने आप ही चेंज होगी। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं एक्चुअली वो इंटरनल वर्ल्ड है, ड्रीम है ये हमारा, हम सपना है, एक प्रकृति का सपना, जो ईश्वर का सपना, जिसने सपने में इस दुनिया को देखा, हम उसी दुनिया का एक हिस्सा है। मतलब हम इंटरनल वर्ल्ड में जी रहे हैं। बट क्या होता है, बहुत सारे लोग जो हैं वो आउटर वर्ल्ड में जो देखते हैं, जैसा सोचते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं, तो उनकी दुनिया वैसे ही बनती जाती है और वही अट्रैक्ट होता है। तो हम कैसे, इंटरनली ही ऐसे हैं, और इंटरनली अगर हम चेंज होंगे तो हमारी दुनिया डेफिनेटली चेंज हो ही जाएगी। आपको विश्वास नहीं होगा, आप एक बार अपने हाईएस्ट वर्जन में बन के अपने आप को इमेजिन कीजिए, वैसा सोचना शुरू कर दीजिए और करंट लाइफ में वैसा बिहेव करना शुरू कर दीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, आपकी दुनिया रातों रात बदलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि यूनिवर्स और अपना जो वॉर्टेक्स है या इनर बीइंग है उसमें सब कुछ ऑलरेडी है। वो बहुत अच्छे से जानता है कि आपको क्या चाहिए, आप कैसे अच्छा फील करोगे, और वो उसके लिए पूरी तरह से तैयार रहता है, दिन रात काम में लगा रहता है। वो क्यों नहीं आ पाता है, क्योंकि हम बहुत सारे ऑब्स्ट्रकल उसके बीच में लगाते हैं। कौन से ऑब्स्ट्रकल, इमोशंस के, खुद के विश्वास के। हमको विश्वास ही नहीं होता है कि हाँ ये हो सकता है। हम अपने हाईएस्ट वर्जन को इमेजिन ही नहीं कर सकते। हमको लगता है अभी वहाँ पहुँचने में हमें और सीखना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी,
या फिज़िकली कंडीशन चेंज करना पड़ेगा। बट माय डियर फ्रेंड, इन सब की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। आप मेंटली सारा वर्क कर सकते हो। मेंटली आप सोचना शुरू कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, एफर्मेशंस कीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए, आपको सारे इंट्यूशंस मिलेंगे और आप इंस्पायर्ड एक्शन धीरे धीरे लेना शुरू कर दोगे और वैसा ही हाईएस्ट वर्जन आपका बन जाएगा। ये कैसे होता है? ये वैसे होता है जैसे प्रकृति में आपने देखा होगा, जब टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है तो क्या होता है, रेन होती है। उस टेम्परेचर, जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है, उसको ख़त्म करने के लिए तो क्या हुआ, वहाँ का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर बिल्कुल चेंज हो गया। वैसे ही आपको अपना हाईएस्ट वर्जन बनना है ताकि आपकी ये सिचुएशन या अभी का जो टेम्परेचर या अभी की जो आपकी डुअलिटी है या कन्फ्यूज़न है, डाउट है, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा इसमें क्या है, प्रैक्टिस करने में टाइम लगता है। क्या होता है, कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं आ जाती। आपको लगेगा कि आप शुरुआत कीजिए, रातों रात ही सब बन जाएंगे, तो बन भी सकते हैं अगर आप उतनी हाईएस्ट लेवल की प्रैक्टिस कर सकते हो, हाईएस्ट लेवल की फीलिंग ला सकते हो और इतने विश्वास के साथ अगला कदम भी उठा सकते हो। बहुत सारे लोग तो रिस्क ले ही नहीं सकते हैं। तो जब आप हाईएस्ट वर्जन बनोगे तो आपको ये रिस्क लेने का कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए कि नहीं, ये मेरे साथ जो है वो जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही होगा। इसके लिए कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि एक्सपेक्ट गुड थिंग्स एंड गुड थिंग्स विल कम। आप अच्छी चीज़ों के लिए उम्मीद रखिए, अच्छी चीज़ होने की उम्मीद रखिए और वो अच्छी चीज़ आपके पास आती है। ये भी यूनिवर्स का लॉ है। तो आपको वो सारा कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए और वो कॉन्फिडेंस मिलता ही है। आप एक बार एफर्मेशंस, मेडिटेशन, ये विजुअलाइजेशन ये करना शुरू करिए। ये सब जादू की तरह काम करते हैं और आपकी लाइफ भी रातों रात बदल जाती है। बस आपको उतना विश्वास होना चाहिए। और एक बार में कई बार अगर नहीं भी हुआ तो इसकी प्रैक्टिस करने से अपने आप ही आएगा। ये सारे जो सबकॉन्शियस माइंड के रिप्रोग्रामिंग है, ये भी ऐसा ही है। अपने माइंड को हम रिन्यू कर देते हैं। इवन न्यूरॉन्स में जो सोचने का जो कॉन्स्ट्रक्टिव एरिया होते हैं वो तक भी चेंज हो जाते हैं, जो बोलते हैं ना रीवायरिंग हो जाती है। वो कैसे होती है, प्रैक्टिस करने से ही होती है। जैसे मान लो, एक सिंपल एग्जांपल से आप समझो, मान लो आपको ड्राइविंग सीखना है तो क्या होता है, आप लाइसेंस लेंगे। लाइसेंस लेने के बाद में आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। शुरुआत में हर चीज़ कॉन्शियसली करेंगे, कहाँ ब्रेक लगाना है, कहाँ पे आपको गियर बदलने हैं, कब आपको क्लच दबाना है, कब आपको ब्रेक दबाना है, कब आपको स्टीयरिंग में राइट मुड़ना है, लेफ़्ट मुड़ना, सब कुछ आपको बहुत कॉन्शियसली करना पड़ेगा। एक बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, पर अगर आप कमिटेड हो कि नहीं मुझे सीखना ही है और ये मेरी ज़रूरत है, मुझे सीखना है, तो आप बहुत जल्दी सीख जाओगे। कई लोग उतने प्रयास करने के पहले अगर नहीं उतनी उनमें वो डिज़ायर नहीं है, बर्निंग डिज़ायर नहीं है, तो वो छोड़ देते हैं, वो नहीं सीख पाते हैं। वैसे ही ये प्रैक्टिस है। अगर आप में डिज़ायर है तो आप ड्राइविंग भी सीख लेते हो। और अभी देखिए कितनी आसानी से ये लोग ड्राइव कर लेते हैं। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो यही है कि आप एक बार ड्राइविंग सीख गए, अब आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपको क्या कॉन्शियसली सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। अपने आप ही ब्रेक लग जाता है, अपने आप ही आपका हाथ क्लच पे चला जाता है, अपने आप ही स्टीयरिंग घूम जाती है। सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिकली होता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। जो प्रयास करना है वो केवल सीखने में, वहाँ तक पहुँचने की जो प्रैक्टिस है वो दूरी है। अगर वो आपने पार कर ली तो आप अपना वर्जन पूरी तरह से चेंज कर सकते हो। फिर क्या, आप जैसे मान लो ड्राइव कर रहे हो तो आप उस समय बहुत सारी चीज़ें सोच सकते हो और आते ही है, जनरली बहुत सारे विचार आते हैं जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। तो आपको उसमें कॉन्शियस रहने की ज़रूरत ही नहीं है। आप आराम से बिना उसके बारे में सोचे अपनी डेस्टिनी पे जा सकते हो और उस बीच बहुत सारे दूसरे चीज़ें भी सुन सकते हो। आपका दिमाग भी बहुत दूसरी चीज़ों के लिए तैयार रहता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये कैसे रीप्रोग्रामिंग होती है और ये हमेशा ही नहीं करना पड़ता है। कई लोगों को लगता है ये प्रैक्टिस, रोज़ रोज़ की प्रैक्टिस, थक जाते हैं, कुछ होता नहीं है, बट ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस आप जैसे ड्राइविंग को हमेशा याद करो कि कैसे आप
छोड़ दोगे तो कैसे आएगा, वैसे ही होता। और एक बार आ गया माय डियर फ्रेंड, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है आपकी लाइफ में। सुख, समृद्धि, संपदा, जो आपको चाहिए वो मिलता ही है। जॉय, पीस, हैप्पीनेस, क्योंकि ये ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आपने प्रैक्टिस करके सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर दिया है। आपका सबकॉन्शियस माइंड सीख चुका है। तो अब वो क्या होगा, अब सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। तो कितना आसान है इसको समझना। और जो समझ गए हैं वो इसकी प्रैक्टिस से कभी नहीं घबराएंगे। और इसमें प्रैक्टिस भी बहुत कम टाइम की है, और इसके रिज़ल्ट देखो तो जो 10 साल में जो काम नहीं हो पाया वो 1 साल में हो जाता है, 1 साल में जो नहीं हो पाया वो 1 महीने में हो जाता है। ऐसे चमत्कार होते हैं। तो उसके लिए सिर्फ 21 दिन की प्रैक्टिस या 30 दिन की प्रैक्टिस या 90 डेज़ की प्रैक्टिस क्या मायने रखती है? कुछ भी नहीं। अगर कुछ मायने रखता है तो आपको आपका अनुशासन, आपको आपका डिसिप्लिन, कि नहीं इतना टाइम तो मुझे निकालना है और करना ही है। और आपकी बर्निंग डिज़ायर तो ऑलरेडी है, वो सभी में ही रहती है। तो आज से आप प्रैक्टिस करना शुरू करिए। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ऑलरेडी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते ही होंगे। तो बस प्रैक्टिस शुरू करिए, सारा काम ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा। अब आप मिलते हैं अगले वीडियो में। तब